अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी रिव्यू है और ये रिव्यू है स्पेसिफिकली जी टूरिंग स्टेशन वैगन के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम आपने देखा था एक ब्लू कलर की जी टूरिंग थी जो हमारी अपनी थी, वो सोल्ड आउट हो चुकी है। इस वक्त उसके ऑनर हैं चांद भाई। और आज जो है हमारे पास जी टूरिंग एक दोस्त की है, इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पे रिव्यू भी कर रहा हूँ और ये फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल है। मुझे रीच आउट करना हो तो स्क्रीन की साइड पे नंबर आ रहा होगा जिस पे कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, चाहे गाड़ी के रेलिवेंट हो, पार्ट्स के हों या वर्कशॉप के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी हो। तो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी आपको दिखाते हैं। ये रहा आज का हमारा रिव्यू। टोयोटा करोला जी टूरिंग स्टेशन वैगन जो आता है स्पेसिफ़िकली जापानीज़ वेरिएंट है और ये टूरिंग कहलाता है क्योंकि स्टेशन वैगन है, सेडान नहीं है, कार नहीं है, स्टेशन वैगन है टूरिंग, इसलिए आप देख सकते हैं इसकी बैक शेप डिफरेंट है। फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि फ्रंट से ही हमेशा गाड़ी देखी जाती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल लाइट्स लगी हुई हैं, ग्रिल मैश ग्रिल लगी हुई, जिसमें जी टूरिंग का टूरिंग वैगन का एम्बलम भी आता है ओरिजिनली। BZ वाला बम्पर है जो कि जी टूरिंग में ही आता है, लिप लगी हुई है, कंप्लीट किट है फ्रंट का, यानी कि बम्पर कंप्लीट है हमारा। स्पेसिफ़िकली आजकल ये वाले बम्पर की अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें अभी चाइना का, ताइवान का आने लगा है, पर वो अराउंड कोई 18-20 हज़ार का विद फोक्स। अगर आप ओरिजिनल की तरफ जाते हैं तो 25-30 हज़ार का बम्पर है, 8 हज़ार की ग्रिल है। और जो इसकी आप हेडलाइट देख रहे हैं, स्मोक ब्लैक हेडलाइट्स इसमें तो की हुई है पर ओरिजिनल भी आती है। इस गाड़ी की सबसे जो यूनिक और ख़ास चीज़ है वो ये है कि मॉडल एयर वाइज अगर हम बात करेंगे, ये 2000 मॉडल है और स्पेसिफ़िकली ये जो गाड़ी है ये डीज़ल वेरिएंट है पर कन्वर्ट हुई हुई है। डीज़ल होने के बावजूद इसमें एक जो ख़ास चीज़ है यूनिक, वो ये है कि इसका चेसिस है CE101। वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा जब इंजन पे दिखाएंगे। 100 तो आती है सीरीज़, 101 100 में से 10 पीस वाला हिसाब आ जाता है कि बहुत ही रेयर है। और क्योंकि मॉडल 2000 है तो एक यूनिक सी चीज़ इसकी ये भी है, कलर ये वाइट नहीं है, कलर आप इसको कह सकते हैं मिट्टी टाइप वाला जो आता है, ऑफ वाइट से हट के ज़रा। अच्छा, ये कलर टोन किस गाड़ी में आई हुई है? ये ज़्यादा आई हुई है जी हाइलैक्स सर्फ में आई है, उसके अलावा कार में ही, करोला में ही इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है करोला 2 जिसको हम कहते हैं, उसमें ये कलर आया है ख़ास तौर पे। क्योंकि ये मॉडल 2000 है तो इसमें कुछ रिजेंबलेंस आपको करोला 2 वाली मिलेगी। एक तो सबसे पहले कलर की है, उसके बाद इसके इंटीरियर की कुछ चीज़ों की है, वो हम बाद में चलते हैं। साइड व्यू अभी आपको कराते हैं गाड़ी का। तो इसमें 14 इंच के रिम्स लगे हुए हैं जी और तकरीबन 6-6.5 JJ है। इस पर टायर जो है बड़ा डला हुआ है, तो 195 70 14 लगा हुआ है। रिम ब्रांड न्यू लगाए थे उनने, पर 14 का साइज़ ज़रा इतना मज़े का नहीं लगता गाड़ी के हिसाब से। डेली ड्रिवन है, उस तरह सॉफ्ट रहती है पर 70 थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, पर ये साइड लुक है अच्छी लग रही है। उस तरह गाड़ी की हाइट ड्रॉप इतनी नहीं है, पर स्पेसिफ़िकली क्योंकि रिम पे जो टायर लगा हुआ है वो ज़रा प्रोफाइल ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आपको व्हील के गैप्स कम नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जी, टूरिंग के साइड मिरर ज़्यादातर इस शेप के आते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गोलाई में नहीं है जैसे सेडान के आते हैं, तो पहला फ़र्क एक चीज़ ये आ जाती है। दूसरा, हमारी साइड पे ये जो आप देख रहे हैं टूरिंग वैगन का स्टिकर, ये जेनवन भी आता है पर इस गाड़ी में नहीं था, ये बाद में लगाया गया है, पर जेनवन के साथ का है। कलर जो इससे मैच कर रहा था ग्रे एंड ब्लैक, उसको यूज़ किया गया है। साइड फुटबोर्ड को अगर आप देखें तो स्पेसिफ़िकली ये फुटबोर्ड आया है BZ टूरिंग में, यानी कि ये वाला जो फुटबोर्ड है काफ़ी कम आता है। ओरिजिनल लगा हुआ है प्लास्टिक वाला फुटबोर्ड है जी। इसके बाद मज़ीद हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे इसके एयर प्रेस नज़र आएंगे जो कि ज़रा एक्सटेंडेड होते हैं। ये ज़रा मिलते भी रेयर हैं, मगर टूरिंग की खूबसूरती इन्हीं वाइज़र्स पे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ऊपर आपको रूफ़ पे रेल्स मिल जाती हैं ताकि अगर आपने कोई कैरियर लगाना हो तो आप उसको लगा सकें। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में ये स्पेसिफ़िकली हर गाड़ी में नहीं आता था, सेकंड में भी कुछ जो लो ग्रेड गाड़ियाँ थी उनमें नहीं आया था, जैसे कि
कुछ ज़्यादातर आप कह सकते हैं एल ग्रेड वाली। इसके अलावा वेदर स्ट्रिप सारी इसकी क्रोम वाली है क्योंकि टॉप ऑफ द वेरिएंट है। फ्रंट की भी थी पर इसका क्रोम का गोला उतर गया हुआ है। इसके अलावा आपको जो मिलेगा इसमें ख़ास एक आइटम वो ये है कि जी इसकी विंड्स बैक ट्रंक, बैक आपका ये फेंडर ग्लास, क्वार्टर ग्लास और पैसेंजर ग्लास ये जेन्युइन ब्लैक है। इस पे पेपर नहीं किया हुआ है, ओरिजिनल ब्लैक है। इसके बाद जी साइड पे पैसेंजर साइड पे ही पेट्रोल का फ्यूल लिड आ जाता है। बैक पे आते हैं जी। बैक पे अगर आए तो आपको सबसे पहले तो ट्रंक में स्पॉयलर मिल रहा है जिसमें ब्रेक लैंप का ऑप्शन है। इसके बाद जी गाड़ी में ये ब्लैक टिंट ग्लास आ गया पीछे का। पीछे वाली लाइट्स पे पेपर किया हुआ है गाड़ी के साथ, और पीछे बार लगी हुई है इसकी ट्रंक बार जो कि कम आती हैं पर इस गाड़ी में लगी हुई थी पहले से ही, क्योंकि ये नए मॉडल्स में आती है, यानी कि लेट मॉडल्स में आती है तो ABS वाली है, ओरिजिनल ABS है इस गाड़ी में। इसके अलावा आप देख सकते हैं बैक के मड फ्लैप लगे हुए हैं, फ्रंट के नहीं लगे हुए क्योंकि किट लगी हुई है। तो ये जी हमारी गाड़ी की लुक। और बैक में थोड़ा सा डिफरेंस यही आ जाता है कि फ़र्स्ट जनरेशन में साइड में लाइट होती है, इसकी फुल लाइट्स हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये वाला मॉडल देखा हुआ है, वो वाला ज़रा कम नज़र आता है। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, चाहे टिंट ग्लास हो, चाहे ट्रंक हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो। दूसरी एक चीज़ अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो बैक दरवाज़ा है हमारा ये नीचे तक सेम है, सिर्फ पिलर का डिफरेंस है। तो इन केस यानी कि अगर आप चाह रहे हो जी टूरिंग का सामान सिडान पे लगाने का, डोर कार्ड्स, तो वो बोल्ट ऑन फिट हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता। तो अब चलते हैं जी ट्रंक की तरफ भी आते हैं। पहले चलते हैं इंटीरियर की तरफ, आपको इंटीरियर दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको एक पोल मिल जाता है जी, किसी गाड़ी में आता है किसी में नहीं आता, पर इसमें लगा हुआ है। तो एक चीज़ ये हो जाती है ज़रा डिफरेंट मॉडल वाइज अगर हम बात करें तो अब सबसे पहली चीज़ जी इसका इंटीरियर है। इंटीरियर की तरफ आए तो इसका थोड़ा सा ग्रे नहीं है, बेज यानी कि थोड़ा ब्राउन टोन की तरफ इसका इंटीरियर जाता है। ठीक है, जैसे सर्फ का आता है या करोला 2 का आप कह लें, या प्रीमियम जी जैसे आती है, उसमें इस टाइप का इंटीरियर का यूज़ किया गया हुआ है। मास्टर बटन इसका जी ये वुडन पैनल लगा हुआ है। अब इसका कंफर्म नहीं कि जेन्युइन आया है या बाद में लगा है। इसके अलावा साइड अंदर से गाड़ी जेन्युइन है, बाहर से गाड़ी वैसे शावर हुई हुई है पर अंदर से साफ़ सुथरी है, अपने कलर में है। अंदर आते हैं जी तो यहाँ पे आपको पावर साइड मिरर रिट्रैक्टेबल वाले, और ये बटन आपको मिलता है स्पीड मीटर की लाइट को अप एंड डाउन करने के लिए। एयर बैग है, ड्यूल एयर बैग वाली गाड़ी है। क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल से मुराद ये पैनल टच वाला आता है, दूसरे में वो नॉब्स आती हैं, तो ये टच वाला है। ये डैशबोर्ड का एयर बैग आ गया। दूसरी साइड ये हमारी फैब्रिक आप इसका देखें, सीट्स का, छत का माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पे मैप लाइट मिल जाती है, बैक मैप लाइट आ जाती है। इसके अलावा सीट्स जो है, हेड रेस्ट इसका ज़रा डिफरेंट स्टाइल का है। ठीक है, जैसे हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों में आता है टूरिंग का, खैर तकरीबन ऐसी ही आता है। सिर्फ BZ में चेंज है क्योंकि उसकी सीट डिफरेंट है, उसमें आती है जी बकेट टाइप स्टाइल की, क्योंकि वो हमारी टूरिंग की GT है। तो ये चीज़ है। कंसोल इसका बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अलावा गियर आप देख सकते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन है। फ्लोर मैट्स ओरिजिनल लगे हुए हैं जो अपने आते हैं कंपनी से। इसके अलावा ये इसके सनशेड्स हैं सादे नॉर्मल जो आते हैं। मिरर है एक साइड में पैसेंजर की तरफ। अंदर से गाड़ी अच्छी साफ़ है, ये कि ज़्यादा कोई बहुत एक्स्ट्रा आइटम नहीं लगे हुए। मीटर इसका जो आता है वही लगा हुआ है, यानी कि टूरिंग का ओरिजिनल लगा हुआ है। तो इसमें ABS का ऑप्शन मीटर पे आ जाता है। काफ़ी लोग कहेंगे शायद बिल्कुल इंडस जैसे, पर वो देखिए आप ABS का लिखा हुआ आ रहा है। तो ये है जी डिफरेंट। बाकी एयर प्रेशर गेज भी आता है इसमें ओरिजिनल, और ये इसमें लेवर आ जाता है क्योंकि पीछे विंड स्क्रीन पे आपको वाइपर मिल रहा है। बाकी स्टीरियो बेसिक सा है, चेंज हुआ हुआ है, यानी कि USB वाला ओरिजिनल नहीं लगा हुआ। अब चलते हैं जी पीछे सीट्स की तरफ। ये देखें जी पीछे का भी माशाल्लाह से उस तरह साफ़ सुथरा है। अंदर से देख लें इंटीरियर वगैरह, कपड़ा
शायद पीछे भी आपको ट्रंक में वो लाइट मिल जाती है। हैंडल्स वगैरह कंप्लीट हैं। अब चलते हैं ट्रंक की तरफ, आपको ट्रंक दिखा दें ज़रा। ये जी ट्रंक की तरफ आ जाते हैं। ओरिजिनल हालत में ही है, इतनी ख़राब नहीं है, अक्सर काफ़ी ख़राब होती हैं। यहाँ से आपको दिखा दें जी इसकी टूल किट का एरिया ये है जी, इसका पट्टा, और यहाँ पे टूल किट आ जाती है। इसके नीचे मज़ीद इसको खोलेंगे तो ये देखें जी, नीचे इसकी आ जाती है ट्रंक स्टपनी वाली जगह। और कंडीशन आप देख सकते हैं, अंदर से गाड़ी अच्छी है, इनर जेन्युइन है। इसके अलावा ट्रंक बिल्कुल बेसिक है पर साफ़ सुथरा है। अक्सर के कारपेट बड़े गंदे होते हैं। साइड में आपको टूल किट वाला एरिया, वहाँ पे जैक आ जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं पीछे। और इसकी सीट को आप टिल्ट कर सकते हैं तो स्पेशियस हो जाती, सामान रखने के लिए बड़ा इजी हो जाता है। अब चलते हैं जी गाड़ी के इंजन बे की तरफ, आपको वो चेक कराते हैं गाड़ी में इंजन कौन सा है। और इंजन बे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अपने कलर में, बिल्कुल छेड़ा हुआ नहीं है, साफ़ सुथरी कंडीशन में। स्पीकर इधर लगा हुआ है बोनट में। इसके अलावा जी चेसिस का मैं आपको बता रहा था, ये है इस चेसिस की खासियत, C101 है। अच्छा, ABS इसमें ओरिजिनल आता है, सेकंड जनरेशन में ज़्यादा अच्छा था, यानी कि मज़ीद बेहतर था। फर्स्ट जनरेशन वाला ABS इतने मज़े का नहीं था। पीछे ड्रम है, फ्रंट पे डिस्क है, कुछ में डबल डिस्क आती है। बहरहाल इसमें पीछे डिस्क नहीं लगी हुई, पर जो जापान की अगर आप उस पर चेक करें, ये गाड़ी जब आई होगी तब अलग बात है। बहरहाल पहले इसमें डिस्क थी, बाद में किसी ने ड्रम लगा दिया होगा। GT वाला स्टड बार लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, 4AFE लगा हुआ है इसके अंदर, और बिल्कुल अच्छी कंडीशन का है। स्वैप बड़ा तरीके का हुआ है, और इंजन भी है मज़े का, यानी कि साफ़ सुथरा। आप देखें पीछे से फायरवॉल बहुत साफ़ सुथरी है। तो ये है जी आज का रिव्यू हमारा करोला जी टूरिंग स्टेशन वैगन। इसकी जी डिमांड के हवाले से अगर हम बात करें, 18 लाख रुपए जी डिमांड है इसकी। गाड़ी में छोटे मोटे काम हैं सस्पेंशन वाइज, वैसे आउटर शावर्ड है, पर ये है कि गाड़ी पूरी है और कोई मेजर ऐसा नहीं है मसला कि जैसे इंजन ख़राब हो, AC ख़राब हो, इस टाइप की चीज़ें नहीं हैं। वो मेन चीज़ें सब ठीक हैं, छोटे मोटे काम हैं, यानी कि शॉक की आवाज़ आ रही है, 1-2 बुश ख़राब हैं, वो चेंज होने वाले हैं। मेजर काम कोई नहीं है गाड़ी में। बाकी आउटर शावर है, इनर जेन्युइन है, एक्सीडेंटल नहीं है। डीजल से पेट्रोल चेंज हुआ हुआ इंजन भी 100% हेल्थ में, तो काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आपको गाड़ी पसंद आई होगी। जो इंटरेस्टेड हो रीच आउट कर सकते हैं, नंबर साइड पे चल रहा होगा व्हाट्सएप पे, और वैसे डायरेक्ट कॉल करना चाहें कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।